ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2022 में तुला राशि वाले जातकों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचर स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को विशेष परेशानी और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रहों की गोचरी स्थिति के आधार पर यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और तुला राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें तुला राशि का करियर, व्यवसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। दोस्तों, यदि आप उपाय करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और राशिफल जानने से पहले हम आपको थोड़ा तुला राशि वाले जातकों के बारे में जानकारी देते हैं। तो तुला राशि के लोगों का दिमाग रचनात्मक कार्यों में बहुत तेजी से चलता है। इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। सुख, सुंदरता और सृजन का प्रतीक है। यदि इन लोगों को अपनी पसंद का काम मिल जाए तो फिर सफलता पाने में ये पीछे हटते नहीं है और मन लगाकर काम करते हैं। राशि चक्र के मध्य में जो है यह आता है और अपने चिन्ह के अनुसार यह पूरी तरह से संतुलन को प्रदर्शित करता है। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो सुंदर चीजों का एक प्रेमी है। इसलिए तुला राशि में पैदा हुए लोगों के लिए गुणवत्ता हमेशा मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये अक्सर कला, संगीत और खूबसूरत जगहों से घिरे होते हैं। तुला राशि में जन्मे लोग न्याय और समानता पसंद करते हैं और अन्याय को बंद करना तो इनके भली भांति के अंदर होता है। ये न्याय बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये हमेशा विनम्र और झगड़े से दूर रहते हैं और हमेशा बातचीत के द्वारा विवाद दूर करने का प्रयास करते हैं। एक कभी जवान के कड़वे नहीं होते हैं। इनके साथ शायद ही कभी ऐसा हुआ हो इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा हो, और यदि करना भी पड़ा तो तुला राशि के जातक शांत दिमाग से परिस्थिति को नियंत्रण में कर लेते हैं। ये लोग दयालु तथा कूटनीतिज्ञ होते हैं। लोग हमेशा अपनी मदद करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब उनको अपनी जरूरत होती है और आप भी उसी प्रकार उनकी मदद करने को तैयार रहते हैं, ये लोग अपने प्रशंसक और प्यार खोजने पर समय ज़्यादा लेते हैं, लेकिन एक बार जिससे प्रेम हो गया फिर उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। अब आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। तो माह की शुरुआत में घर में आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा। सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ के कारण सहयोग बढ़ेगा। घर में बाहरी दखल से सुख शांति में थोड़ा विघ्न पैदा हो सकता है, अतः सावधान रहें। कारोबारी हैं तो पूर्व में किए गए निवेश में आपसे आपको लाभ मिलेगा। किसी को उधारी दे रखी है तो वापस मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह माह आपकी राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। नौकरी पेशाएं तो ऑफिस में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बना रहेगा और बस आपके काम से खुश दिखाई देंगे। कॉलेज के छात्र हैं तो पढ़ाई में बाधा आ सकती है। ऐसे में आपको किसी से मार्गदर्शन और सहयोग लेने की जरूरत है। आपको अन्य भाषाओं में भी पारंगत होना चाहिए, जो आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकता है। सरकारी नौकरी की परीक्षा में कड़ी मेहनत आपको करनी होगी, हालांकि इसमें आशा के अनुकूल परिणाम के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं तो संबंधों में निरस्ता आएगी, आपस में कहासुनी हो सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे। किसी के साथ पहले से रिलेशनशिप में हैं तो भविष्य को लेकर बातचीत करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सेहत की दृष्टि से इस माह आपको आंखों की समस्या और एलर्जी हो सकती है। मानसिक रूप से आप एकदम तरोताजा स्वस्थ रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का माह कैसा बीतेगा। तो परिवार में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। धैर्य से काम नहीं लिया तो यह बात कलह का रूप धारण कर सकती है। वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। बड़े बुजुर्ग आपसे किसी बात की आशा रखेंगे। हालांकि जो पड़ोसी हैं आपके संबंध आपके अच्छे रहेंगे। व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बने रहेगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
व्यापार के विस्तार और घाटों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। आपको धैर्य से काम लेना होगा। नौकरी पेशा है तो आपको लेकर आपस में राजनीतिक हो सकती है, जिसके चलते मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको परेशान होकर नए काम की तलाश करेंगे। छात्र हैं तो यह माह अच्छा रहेगा। सभी के लिए मार्गदर्शन से सफलता मिलेगी। करियर को लेकर नई रणनीति बनेगी। नौकरी के ऑफर मिलेंगे। स्कूली छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा यह माह आपके टीचर्स और माता पिता आपसे नाराज रह सकते हैं। विवाहित हैं तो जीवन साथी से इस समयावधि में भरपूर सहयोग मिलेगा। विवाहित के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो इस समयावधि में आप पूरी होगी आपकी इच्छा जो है। किसी के साथ पहले से रिलेशनशिप में है तो इस माह मतभेद सुलझ जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जो बहुत दिनों से वाद विवाद की स्थितियां बनी हुई थी। स्वास्थ्य के दृष्टि से यह माह उत्तम रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें बाहर का खाना खाने न दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बीपी से पीड़ित हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मानसिक स्थिति सही रहेगी। परिवार में इस माह भी माहौल ठीक नहीं रहेगा। आपसी नोकझोंक देखने को मिलेगी। अप्रैल के मध्य में आपको ही समझदारी से काम लेना होगा। परिवार का कोई सदस्य घूमने का प्लान बना रहा है तो उचित है वह यात्रा स्थगित कर दे, क्योंकि किसी अनहोनी होने की संभावना दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए यह माह लाभ देने वाला सिद्ध होगा। साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। शेयर बाजार से भी लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों को इस माह नई नौकरी के ऑफर मिलेंगे, परंतु सोच समझकर ही जॉब बदलें। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को अपने से उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। छात्रों के लिए जो यह समय है, अप्रैल का महीना चिंता भरा रहेगा। अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे छोड़कर किसी अन्य क्षेत्रों में करियर बनाने का विचार मन में आएगा। ऐसे में धैर्य से काम लें और कोई भी निर्णय सोच समझ कर ही करें। स्कूल के छात्रों के लिए यह माह अच्छा रहेगा। सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे। विवाहित हैं तो जीवन साथी से संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। रिश्तों में निरस्ता समाप्त होगी। अविवाहित हैं तो जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। किसी के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में है तो रिश्ता और मजबूत होगा। विवाहित हैं तो जीवन साथी से आपके लिए जो भी है संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ आपको रिलेशनशिप में थोड़ा धैर्य बनाकर काम करना होगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको संतान रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है। सेहत की दृष्टि से इस समयावधि में आपको रीढ़ की हड्डी या कमर में समस्या परेशान कर सकती है। मानसिक रूप से आप एकदम सही रहेंगे। दोस्तों, उपाय क्या करना चाहिए तुला राशि वाले जातकों के लिए? तो तुला राशि के जो जातक हैं, यदि अपने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को खाना खिलाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातकों को पीपल के 3 हरे पत्तों को जातक के जन्म नक्षत्र वाले दिन व बुधवार को स्नान में के जल में डालकर उसे जल से स्नान करना चाहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये रहे तुला राशि वाले जातकों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।